नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके आगे लगा हुआ जी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव एआई। हो सकता है बहुत सारे लोग ये टर्म ना जानते हो, एआई जानते हो लेकिन शायद जनरेटिव ना जानते हो। बहुत सारे लोग जानते भी हों जनरेटिव एआई लेकिन समझते ना हो। और हम तो कह रहे हैं कि सीखने का टाइम आ गया है क्या। एक छोटा एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप में से कई लोगों ने चैट जीपीटी का, उम्मीद कर रहा हूं, इस्तेमाल किया होगा। नहीं किया होगा तो करके देखिए। नई चीज़ों को समझना चाहिए। फ्री है, उसके फ्री वर्जन अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप मसलन कुछ भी टाइप करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं और वो लंबा चौड़ा एक निबंध लिखा हुआ आ जाता है। ये जनरेटिव एआई का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो जनरेटिव एआई को समझना, वो क्या काम कर सकता है और फिर उसको सीखना क्या बहुत मुश्किल है, क्या बहुत बड़ा कोई काम है। किस तरीके से अब जो कंपनियां हैं वो जनरेटिव एआई को लेकर अपने प्लान बना रही हैं, फोकस बना रही हैं। और आपको आपके जॉब में, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जॉब पे खतरा है, लेकिन आप अपने जॉब में एक्सेल तो कर सकते हैं ना भाई, अगर जनरेटिव एआई आपको आता है। क्योंकि भारत की और दुनिया भर की कई कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रोग्राम बना रही हैं कि भाई उन्हें जनरेटिव एआई सिखाया जाए या उनसे जनरेटिव एआई से काम कराया जाए। तो अब क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिसमें हैं कोर ओवर एआई के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल, टेक विस्परर्स के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा और टीम लीज के में ईडी टेक के सीओओ जयदीप केवल रबानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। तो अंकुश, आपसे ही शुरू करते हैं। देखिए, अब आप सब तो एक्सपर्ट लोग हैं इसलिए आपको सब पता है, लेकिन हमारे साथ लगातार नए दर्शक जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एआई के बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद इतना अंदाजा सबको है, लेकिन जनरेटिव एआई जब हम बोलते हैं उसके मायने क्या है? Right. Thank you, Vipin ji, for having me. AI, जैसे हम सबको अब पता चल गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कुछ बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, इट काइंड ऑफ गिव्स आउटपुट आउटकम ऑफ एनी गिवन डेटा। प्रेडिक्शन हो सकती थी या ये सैंपल है तो इसका क्या आउटपुट होगा, एनी गिवन इनपुट का आउटपुट क्या। तो कुछ प्रेडिक्शंस हैं बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। अब जनरेटिव एआई में क्या है कि इट जनरेट्स कंटेंट, राइट। सो ऐसा नहीं है कि जो पुराने डेटा के बेस में ही कुछ नया आ रहा है। यस, पुराना डेटा इज ऑफ कोर्स एन इनपुट, बट इट विद द डीप लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, गैन बोलते हैं, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क से इट जनरेट्स द कंटेंट आल्सो, मेनली टेक्स्ट, बट नाउ जैसे हम देख रहे हैं कि नाउ इमेजेस एंड वीडियोस आर आल्सो बीइंग जनरेटेड। So yeah, it generates. Now AI is not just a predictor. It's not just giving some output. It is generating text, voice, video, multimodal outputs are being generated, of course, with the help of existing data. So ये है, and I think we'll discuss along. नहीं, ठीक है। तो कुछ उदाहरण से और समझते हैं। मसलन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई एक अकाउंटेंसी फर्म में काम कर रहा है, एक नॉर्मल सा व्यक्ति, या समझ लीजिए कि एक टेक फर्म में भी काम कर रहा है, उदाहरण कोई और भी ले सकते हैं। तो जसप्रीत, अब आप हमें ये समझाइए कि अभी तक उस व्यक्ति को नहीं आती है एआई या जनरेटिव एआई क्या है, उसको कहाँ से समझना शुरू करना चाहिए, कैसे वो स्टार्ट करे। कंपनी जब ट्रेनिंग देगी तब देगी, लेकिन उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई मैं अपने डे टू डे वाले काम को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कहाँ से उसको कोई शुरुआत करनी चाहिए? क्या सिंपल इंटरनेट पे, ऑनलाइन, यूट्यूब, यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा? विपिन जी, देखिए, अब चॉइस नहीं रह गई है। 2 साल हो गए हैं टेक्नोलॉजी को आए हुए, और आप सोचिए एक तरह से जैसे सर्च जब आई, गूगल ने, दूसरों ने सर्च निकाला, तो अब हम सब के सब जो भी इंटरनेट यूज करता है सर्च यूज करते हैं। हमें किसी ने सिखाया सर्च? मुझे नहीं लगता कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए थे उसमें। वो इतनी इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी थी, इतनी आराम से, मतलब आप बस सर्च बार पे टाइप करो और आपको आंसर मिल जाता है, या व्हाट्सएप है। तो काफी हद तक, पूरा नहीं पर काफी हद तक जनरेटिव एआई में भी ऐसे ही है कि वो आपको, मतलब उसमें कोई बहुत डीप लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। आप कोई भी चैट जीपीटी फ्री वर्जन पैसे देके
या फिर जेमिनाई या फिर बिंग के साथ आप हर जगह जहां पे भी सर्च करो साथ में जनरेटिव एआई है। तो बेस्ट है कि अगर आप क्यूरियस हो उसके बारे में, अगर आप चाहते हो कि ये चीज क्या है, और सीखना शुरू कर दो अपने आप ही। जी बहुत कोर्सेज है ऑनलाइन, कोर्सेरा में कोर्सेज है, यूनिवर्सिटीज भी सिखा रही हैं, पर इसमें एक्चुअली आपको मेरे हिसाब से कोई एक बेसिक्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही, अगर आपके पास फोन हो, कंप्यूटर हो, ऐप डाउनलोड करें और जैसे आप व्हाट्सएप सीख गए थे ऐसे ही ये सीख लेंगे। पर अब अगर स्पेशली आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आपने सॉफ्टवेयर का नाम लिया, और आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हर जॉब के लिए ये आपको हेल्प कर सकती है। कोई स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर का, कॉन्टैक्ट सेंटर्स, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी ज्यादा स्किलिंग करनी पड़े, ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़े, थोड़े और ज्यादा डिटेल में। और उसमें जैसे गिटहब को पायलट करके एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर वालों के लिए है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो गिटहब को पायलट से यूज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें मतलब आप वेट नहीं करिए कि अपनी कंपनी आपको सिखाएगी या कोई और आपको सिखाएगा। जैसे आपने फिर से मैं सर्च की बात ले रहा हूँ या व्हाट्सएप की बात ले रहा हूँ, तो आपने अपने आप सीख लिया। ये उतना ही आसान है। बस एक ह्यूमन वैल्यू चाहिए आपको, क्यूरियोसिटी की, एक्सपेरिमेंटेशन की, और एक दिलासा होनी चाहिए कि मुझे सीखना। नहीं, बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया इसको। तो यहाँ पर जयदीप साहब ये बताइए कि अब जैसे जो रिपोर्ट कह रही है ग्रेट लर्निंग की कि 50% कंपनियां जो जेन एआई की ट्रेनिंग करवाने का सोच रही हैं, तो क्या आप कंपनियां भी एक मतलब जैसे अभी सर ने कहा कि 2 साल हो गए, अब कब तक आप इससे दूर रहेंगे, तो कंपनियों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर लोग ये ना समझ ले कि जॉब लेने वाली बात है कि भाई एआई आएगा, वो सिर्फ ये चाह रही है कि भाई उनके जो लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़ा और स्मार्ट बने। जैसे एक समय में कंप्यूटर आया था तो लोगों को ट्रेनिंग दी गई, शुरू में उनके हाथ ढंग से चले नहीं, धीरे धीरे सब यूज्ड टू हो गए। लगभग वैसा ही होने जा रहा है। जी विपिन जी, गुड इवनिंग। आपने एकदम सही फरमाया कि कंपनीज को ये अवेयरनेस आ गई है कि हर न्यू टेक्नोलॉजी में एक अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर एक मिड फेज आता है और फिर लेट अडॉप्टर्स होते हैं। तो अब तो 2 साल बाद तो लेट अडॉप्टर्स का फेज आ गया है। जिसने अब तक अडॉप्ट नहीं किया वो तो पीछे रह गए। जिन कंपनियों ने इसको शुरुआत में अडॉप्ट कर लिया, दे आर स्टार्टिंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है। इसको यूज करने में काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ऐसे नहीं कि किसी भी टूल को लगा दिया और यूज कर लिया। देयर इज डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी। कंपनी को एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देके कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जनरेटिव एआई पे अपलोड कर दें और उस पर सवाल पूछ लें, वो तो पब्लिक डोमेन में चला गया। जो कंपनीज अभी नहीं कर रही हैं उसमें एक चलन आ गया है कि एम्प्लॉयज ब्रिंग योर ओन एआई कर रहे हैं। जैसे किसी जमाने में कंपनीज लैपटॉप नहीं देती थी सही के, तो एम्प्लॉय अपने खुद के लैपटॉप ले आते थे। अभी ब्रिंग योर ओन एआई का चलन हो चुका है, बट उसको एक कंट्रोल करने की जरूरत है। सो 100% ऑफ द कंपनीज, अगर आपको चीफ एआई ऑफिसर नहीं है तो आपको एक चीफ एआई ऑफिसर को डबल हैटिंग करके अपॉइंट करना चाहिए। एक पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए, इसको ओपनली एम्ब्रेस कीजिए, टीम्स को ट्रेन कीजिए कि इसको किस तरह से यूज करना है, एथिकल, रिस्पॉन्सिबल, इंटीग्रिटी मैनर में, और उसको आप एक्सपेरिमेंटल फेज में यूज कीजिए। फिर जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उसको और फर्दर अडॉप्ट कर सकते हैं। जहां चाहिए आप खुद की एआई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स यूज कीजिए। और जहां तक ट्रेनिंग की बात आती है, उसमें बहुत जरूरी है कि टूल को किस सही तरह से यूज करना है। जैसे जनरेटिव एआई की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ी स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप और मैं दोनों एक ही प्रॉम्प्ट देंगे तो एक ही जवाब आएगा, पर आपका प्रॉम्प्ट देने का स्टाइल अलग होगा, हमारा प्रॉम्प्ट देने का स्टाइल अलग होगा, तो सवाल जवाब में अंतर आ जाता है। तो वो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा नए एआई टूल्स आ गए हैं जिसमें टेक्स्ट जनरेट होता है, वीडियो जनरेट होता है, ऑडियो जनरेट होता है। यू कैन मर्ज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो इनको कैसे यूज करना है फॉर द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ये ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। नहीं, ये आखिरी में जो आपने पॉइंट बोला, थोड़े बहुत हाथ मैंने भी आजमाए इसमें। तो चलिए, ये तो बहुत वो जो प्रॉम्प्ट वाली बात आपने कही हो, एक जमाने में जो हम गूगल पे सर्च करते थे, 5-6 वर्ड्स अलग अलग लिखते थे, बीच में प्लस का साइन लगाते थे, फिर कई रिजल्ट आते थे। तो वो एआई में वैसा है कि आप जितना बेहतर प्रॉम्प्ट देंगे ना, जितना बेहतर उससे सवाल पूछ पाएंगे आसान भाषा में एआई से, उतना अच्छा वो आपको उत्तर देगा। लेकिन आपने आखिरी में एक बात कही कि ये तो एक बहुत सिंपल पहली प्रोसेस हो गई।
इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोई एक साइट होगी जो आपको ऑडियो एआई दे रहा है, जो है कुछ वीडियो जनरेट करा रहा है, इन सबको आप इकट्ठा जब लेकर आएंगे अपना काम निकालने के लिए, वहां पे स्किल सेट काम आएगा। अंकुश, अलग अलग चीज़ों, ये कितना है, देखिए ये तो कोई भी कर लेगा थोड़े दिन में कि भाई एक लाइन लिखेगा तो जैसा भी हो एआई कुछ ना कुछ जवाब तो दे ही देने वाला है, थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा लिखते हैं तो ऐसा जवाब आता है। अलग अलग चीज़ों का जो इंटीग्रेशन है, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है, उसमें हाथ कैसे आजमाया जाए? बिल्कुल, मुझे एक तो हो गया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे को पायलट्स बना रही हैं कि अपना कंटेंट हो। अभी जब मुझे लगता है जो अभी तक हमने बात की चैट जीपीटी जो जनरल पर्पस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कि क्वेश्चन आंसर पूछना है, आर्टिकल पूछना है, डिसीजन के लिए हेल्प करना है। अभी हम देखते हैं कि हमारे डेटा के बेस में हमें एक पर्सनलाइज्ड डिसीजन मिले, है ना। तो कंपनीज को पायलट्स बनाएंगी अपना डेटा डाल के, अपना ईआरपी सीआरएम डेटाबेस जोड़ के। तो हम अपना पर्सनल सिस्टम क्यों ना बनाए, क्योंकि जो मेरी अपनी फिलॉसफी है, सपोज मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं या बुक्स लिखी हैं, तो मैं अगर अपना थॉट प्रोसेस, आप सोचो कि अगर मैं अपने पेरेंट्स का भी थॉट प्रोसेस डालता हूँ, राइट, तो अब डिसीजन कोई भी डिसीजन सपोज डेटा के बेस में मुझे दिया जाता है या सपोज आपको दिया जाता है, तो सिर्फ डेटा सफिशिएंट नहीं है डिसीजन के लिए, राइट। एक गट फील ले लो या एक हिस्ट्री ले लो, कुछ हम आर्टिकुलेट ही नहीं कर पाते वो डेटा के फॉर्म, राइट। तो जो मेरे लिए डिसीजन होगा शायद आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। तो मेरे लिए राइट डिसीजन तभी आएगा जब मैं अपना डेटा डालूंगा, ना कि इंटरनेट के डेटा से जो अभी जितने भी मॉडल्स बने हुए। तो पर्सनलाइज्ड जो डेटा है उसके बेस में हम डालें। जब इंटीग्रेशन की बात है तो इंटीग्रेशन कंपनीज के डेटा की इंटीग्रेशन और पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है अपना जितना भी डेटा है तो वो डाल के हम एक अपना जेन एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। और जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म है जिसमें एक हमारा भी है, बाकी भी है, तो मुझे लगता है वो इंटीग्रेशन और प्रॉब्ली एग्रीगेशन ऑफ रेलेवेंट डेटा से अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट या जेन एआई सिस्टम बन सकते हैं। जी, तो जसप्रीत, किस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं? मतलब अगर मान लीजिए हर कंपनी अपने लोगों को एआई सिखाने जा रही, तो क्या वो एक बेसिक चीज़ सिखा देगी, मतलब कंप्यूटर चलाना जैसी चीज़ दिखा देगी, या अंकुश जी ने ऐसा कहा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि हम किस टाइप का काम करते हैं वैसा अपना एक एआई सिस्टम डेवलप कर लेते हैं और फिर उस पर काम करेंगे। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग कि भाई एक सिस्टम हमने डेवलप करा लिया और आपको वो पर्टिकुलर चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी। बहुत इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं होने जा रहा है। जी, देखिए, जयदीप जी ने ब्रिंग योर ओन एआई का नाम लिया, BYO एआई। आप क्या रिसेंटली एक माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन की रिपोर्ट आई थी कि 75% एम्प्लॉयज अपने पॉकेट में अपना एआई लेके आ रहे हैं कंपनीज में। कभी कभी कंपनी को मालूम भी नहीं है कि वो कौन से टूल्स लेके आ रहे हैं, उनके डेटा पे काम हो रहा है, एटसेट्रा। तो इसीलिए जिससे पहले कि एम्प्लॉयज अपने टूल्स यूज करें, और कभी हो सकता है डेटा लीकेज हो जाए, कुछ और हो जाए, कि कंपनीज या तो ट्रेन करें, गार्डरेल्स बनाएं, या फिर अपने सिस्टम के अंदर, अपने आईटी सिस्टम के अंदर, फायरवॉल्स के अंदर एक अपना ही टाइप के टूल्स, अप्रूव्ड टूल्स या अपना टूल बनाएं। दूसरी चीज जो हो रही है कि वही रिपोर्ट में लिखा है कि 83% सीईओज जो हैं वो अब या हायरिंग में 83% लोग चाहते हैं कि जिसको वो हायर कर रहे हैं उसके पास एआई एप्टीट्यूड हो, मतलब कि वो एआई यूज कर सकते हैं, जनरेटिव एआई यूज कर सकते हैं। एआई इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, लेकिन एआई यूज कर सकते हैं। तो अब एम्प्लॉयज की तरफ से, मैं ये इसलिए बताया क्योंकि एम्प्लॉयज की तरफ से BYO एआई और ये सबसे लेके बहुत प्रेशर है कंपनीज पे कि अब वो कैसे ये सारे टूल्स सेफली यूज किए जाए। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजें कर रही है। जैसे अब जैसे महिंद्रा ग्रुप है इंडिया में, महिंद्रा ग्रुप ने एक अपना महिंद्रा GPT बनाया है जो एक सेफ एनवायरनमेंट में है, उनका अपना डेटा है और उनको मालूम है कि ये डेटा लीक नहीं होगा, और सारे एम्प्लॉयज अब वो महिंद्रा GPT जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही बनाया हुआ है वो यूज कर रहे हैं। काफी सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मैंने जैसे बताया गिटहब को पायलट एक माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, जो वो यूज कर रहे हैं कि अपने सॉफ्टवेयर, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोडक्टिव कैसे हो जाएं, 2 दफा 3 टाइम्स ज्यादा काम कैसे करें। कॉन्टैक्ट सेंटर कंपनीज हैं, काफी कॉल सेंटर कंपनीज हैं, उन्होंने भी अभी एप्लीकेशंस लगानी शुरू की हैं जिसमें वो कॉल सेंटर का जो एजेंट है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा आसानी से मिल जाए।
तो हर कंपनी अलग अलग किस्म की चीजें करेगी। कोई कोई कंपनीज है जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की है या हेल्थ केयर में है, उनको अभी भी थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि उनको रेगुलेशन वो वेट कर रहे हैं कि रेगुलेशन आएगा तभी वो करेंगे, जिससे पहले उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए लॉ के साथ। तो कुछ मोस्टली कंपनीज अपने एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट में कोशिश कर रहे हैं कि यूजेज हो, लेकिन कई एम्प्लॉयज अपने साथ अपने टूल्स लेके आते हैं और वैसे भी यूज कर रहे हैं, और वो कई बार खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। अब क्योंकि एआई के साथ दोनों तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बड़ी बहस भी दुनिया में चल पड़ी कि रिस्पॉन्सिव एआई है, रिस्पॉन्सिबल एआई है, और एक एआई है जो हमें थोड़ा सा गलत चीज़ों की तरफ ढकेल सकता है। तो ये तो खैर एक बहस है जो होती रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा ये चीज़ जुड़ी रहती है, कुछ भी नया आता है। जयदीप साहब, एक सवाल मेरे मन में मौलिक आया जब भी कभी हाथ लगाते हैं एआई को, और ये पुराना सवाल है बड़ा, कि जैसे जब कैलकुलेटर आया तो लगता था कि क्या आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता कम हो रही है। जब भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन आ गए तो पहले वो लोग उदाहरण देते हैं कि नंबर सारे मुंह पे होते थे, अब याद नहीं रहते, अब तो आपको निकाल के ही देखना पड़ता है। एआई के साथ भी अब यही बात हो रही। महसूस भी किया ऐसा कि भाई आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो खुद कुछ बढ़िया लिख सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके लिए अब एक मशीन आ गई जो लगभग आपके जैसा काम करके दे रही है। मैं खुद भी दुविधा में हूं कि ये क्या सही है कि गलत है। इसमें सही और गलत नहीं होता है। एक्चुअली बात यूं है कि शुरुआती बेस लॉजिक और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है। जैसे आपने कैलकुलेटर का किया, एक मेंटल मैथ का बेसिक कैपेबिलिटी किसी के पास भी होनी चाहिए। उसके बाद आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आप एडवांस मैथमेटिक्स कर पाएंगे, कंप्यूटर यूज करेंगे तो सुपर मैथमेटिक्स कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपके पास बेसिक क्रिएटिव स्किल्स हैं और उसको आप जनरेटिव एआई या दूसरे एआई टूल्स के साथ जोड़ें तो आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होगी, कम नहीं होगी। अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल तक कर सकते हैं, जनरेटिव एआई उसमें उसको ऐड करेगा, फिर आप उसके ऊपर और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। पहले तो टाइपराइटर्स यूज करते थे, हाथ से चिट्ठी लिखते थे, फिर टाइपराइटर्स आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, अभी व्हाट्सएप आ गया हाथ में। तो ये प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है, और ह्यूमैनिटी और ह्यूमन इंटेलेक्ट का इससे सिर्फ प्रोग्रेस ही होगा, कोई पीछे नहीं जाएगा। आपने बात की एथिकल यूज ऑफ एआई, वो ज्यादा जरूरी है। दिस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नेगेटिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, आपने फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर दिया, इमेजेस मॉर्फ कर दिए, उस तरह की क्रिएटिविटी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए गार्ड रेल्स पूरे जनरेटिव एआई इंडस्ट्री को और जो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हैं उनको पॉलिसीज और रूल्स बनाने चाहिए, और उसको एनफोर्स भी करना चाहिए। इनफैक्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपार्ट फ्रॉम साइबर क्राइम नाउ शुड आल्सो लुक इनटू क्राइम्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम फॉल्स प्रोपेगेंडा। जी, ठीक है, ये भी बात सही है कि आप कैसे उसका एडवांटेज लेंगे, ना कि अपने लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करेंगे। आपकी कैपेबिलिटीज आपके पास है, लेकिन उन्हीं कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को और कैसे बेहतर, सक्षम और क्विक बनाएंगे। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बात कि आपको शुरुआत करनी है तो फिर क्या करें आज, क्या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करें, अपनी कंपनी की तरफ देखें, या सिंपली थोड़ा सा सिर्फ पढ़ना लिखना ही शुरू कर दें कि ये जनरेटिव एआई क्या, आपको इससे दोस्ती करनी है दरअसल इस नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो कैसे शुरुआत होगी। बस थोड़ा सा ब्रेक लेके आ रहे हैं, फिर यही आपको बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या जनरेटिव एआई सीखने का वक्त आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50% से ज़्यादा कंपनियां सोच रही हैं, विचार कर रही हैं या तैयारी कर रही हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग दें। तो जहां मिलेगी, जहां नहीं मिलेगी वहां आपको भी करना होगा और ट्रेनिंग के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि कुल मिला के आपके वर्क में, मतलब आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हो उनमें बढ़ोतरी करता है, एफिशिएंसी लेकर आता है। चलिए तो कुछ और चीज़ें। अंकुश, एक सवाल मेरे मन में था कि टाइम फैक्टर बड़ा चीज़ है। मैंने भी यूज़ करके देखा तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बाकी सारे सवाल जवाब अपनी जगह, लेकिन ये टाइम आपका बहुत सेव कर सकता है। आप चूंकि आपने तो डे 1 से इस पे काम किया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, कितनी टाइम की सेविंग होती है, बिकॉज टाइम इज मनी। बहुत होती हैं। अगर आपको ईमेल भी लिखनी है और आप ईमेल लिखते हो, पहले उसको खुद रिव्यू करते हो, फिर आप किसी अपने पीयर को बोलते हो उसको रिव्यू करे, तो वो अवेलेबल है। मतलब हमारे यहाँ पे हमेशा पॉलिसी रही है कि दूसरा इंसान ईमेल देखेगा ही अगर आपने आउट ऑफ द कंपनी भेजनी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। तो अब हम एआई असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं एज अनदर एक्सपर्ट पर्सन।
नहीं, ये छोटा सा एग्जांपल है लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक मेल भी ड्राफ्ट करने में आपको 10, 15 या 20 मिनट का वक्त तो लग जाता है कई बार, और बहुत तेजी से भी करेंगे तो 5-7 मिनट तो लगते ही एक प्रॉपर मेल को ड्रॉ करने में, और वो काम यहाँ पर हार्डली 30 या 40 सेकंड में होता है। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। जसप्रीत, क्विकली अगर शुरुआत कर रही हैं, आप पहले भी इस चीज़ का जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जिन्होंने अभी तक कोई नाता ही नहीं जोड़ा, बस टीवी पे कार्यक्रम देख लिया या सुन लिया और एआई हो गया, कहां से शुरू करें? देखिए, यहाँ दो किस्म के लोग हैं। या तो हैं आप कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, नॉर्मल यूजर हैं या घर पे हैं, और आपको चिट्ठियां फास्टर लिखनी है, ईमेल्स फास्टर लिखनी है, या आपको रेसिपीज चाहिए, या आप ऐसे लिखते हैं, या कुछ कंपोज करते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, या मूवीज कंपोज करते हैं। और अगर आपको उस लेवल पे सीखना है तो मेरा तो जो रहेगा कि आप या तो आप गूगल पे हैं या माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे हैं, तो साथ में ही आपको जीपीटी मिल जाएगा या फिर जेमिनी मिल जाएगा, या फिर आप ओपन एआई में जाके एंड्रॉइड या आईओएस पे आप चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, और बस उसमें आप उसमें शुरू कर दीजिए उससे पूछना, आपको जो भी पूछना है, और ग्रेजुअली आप सीख जाएंगे। उसके थोड़े एडवांस वर्जन भी होते हैं, आप डॉक्यूमेंट भी उस पर अपलोड कर सकते हो, बता देगा डॉक्यूमेंट की समरी क्या है। या आप GPT-4o के साथ आप अब ये भी लिख सकते हैं कि मेरे को चित्र बना दो, पिक्चर बना दो, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दीजिए, पिक्चर बन जाएगी। और धीरे धीरे आप बेटर हो जाएंगे प्रॉम्प्ट्स लिखने में। प्रॉम्प्ट्स आफ्टर ऑल क्या होते हैं? भाषा है, लैंग्वेज है। और जैसे हमें स्कूलों में सिखाते थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से क्वेश्चन पूछते हो। तो यहाँ पे भी वही इंपॉर्टेंट है, आप कौन से क्वेश्चन पूछते हो। तो बेसिक के लिए तो ये ठीक है। अगर आप थोड़े एडवांस्ड यूजर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर एनिमेशन आर्टिस्ट हैं, तो फिर आपको जाके बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये बड़ी कंपनीज ही हैं, टेक कंपनीज या फिर बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे आप जाके थोड़े एडवांस कोर्सेज सीख लीजिए। टेक्नोलॉजीज है, रैग करके और कुछ करके, जो आपको बताएंगी कि कैसे आप ये अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया है जयदीप साहब। बस हार्डली मेरे पास 30 सेकंड है, लेकिन उतना ही छोटा सवाल है कि कब तक हम, मतलब इन हाउ मच टाइम, जब हम एआई एक बिल्कुल रेगुलर चीज की तरह देखने लगेंगे अपने चारों तरफ? 30 सेकंड में ही जवाब दे देता हूं। ऑलरेडी हो चुका है। आप किसी भी इवेंट, पार्टी, फंक्शन में बिना जनरेटिव एआई का शब्द सुने रिटर्न नहीं जा सकते, चाहे वर्क प्लेस हो कि सोशल प्लेस हो। अडॉप्शन में आपको थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे जसप्रीत जी ने कहा, आपके ब्राउजर में इंटीग्रेट हो चुका है, व्हाट्सएप में इंटीग्रेट हो चुका है, तो ये अभी ऑल परवेजिव हो चुका है। इससे बचना नामुमकिन है। इसको एम्ब्रेस कीजिए, अच्छी तरह सीख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल एआई यूज कीजिए एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। चलिए, तो कहने का तात्पर्य भी यही था और पर्पस भी यही था सवाल का, कि आपको बस अब इससे दोस्ती कर लेनी है। थोड़े दिन में आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबल एआई को भी आप समझेंगे कि भाई कैसे इसको हमें एक पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ना कि किसी और तरीके से। लेकिन ये बात तय है कि अब एक टेक्नोलॉजी का नया युग है, नई क्रांति से आप गुजरेंगे। अभी तक हमने टेलीफोन की, कंप्यूटर की, मोबाइल की क्रांति देखी, अभी एआई की क्रांति में आप एंटर हो चुके हैं। तो जितना जल्दी इसको समझेंगे, जानेंगे, इससे दोस्ती करेंगे, फ़ायदा आपका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस शानदार चर्चा के लिए। नमस्कार।